नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फेम टेल चैनल पर। रोजाना कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए फेम टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घर में मेहमानों की भीड़ थी। हॉल में बैठकर सब आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, गप्पे कर रहे थे। तभी दरवाजे से छोटे बेटे अमन और उसकी पत्नी प्रिया ने प्रवेश किया। प्रिया 3 दिन मायके में रही थी। वहां उसकी चचेरी बहन की सगाई थी। अमन उसे लेने गया था और आज दोनों साथ घर लौटे थे। अंदर जाते ही प्रिया ने सभी बड़ों को प्रणाम किया और चुपचाप अपना बैग उठाकर ऊपर के कमरे की ओर बढ़ गई। अमन ने थोड़ी बहुत बातचीत की और फिर जैसे ही वो अपने कमरे की ओर बढ़ा, वैसे ही माँ अंजना देवी की आवाज आई। अरे अमन, तेरे ससुराल वालों ने तुझे क्या देकर विदा किया? तूने तो कुछ बताया ही नहीं हमें। आखिर हम भी तो जाने कि अपने जमाई को उन्होंने क्या दिया। अमन ने बिना पलटे कहा, माँ, जो भी दिया उन्होंने बहुत प्यार और सम्मान से दिया। मैंने आशीर्वाद समझकर ले लिया और वैसे भी मुझे चीजों की गिनती नहीं करनी आती। अरे बेटा, क्या बात कर रहा है? बता देने में क्या चला जाता है? तेरा बड़ा भाई विकास तो एक एक चीज बताता है। कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, यहाँ तक कि उनकी बातें भी। तू क्यों नहीं बता रहा? अंजना देवी ने अपनी आवाज ऊंची कर ली थी। अमन थोड़ा मुस्कुराया और बोला, माँ, हर कोई एक जैसा नहीं होता। भैया की आदत अलग है, मेरी अलग। पापा जी ने जो भी सम्मान दिया वो मेरे लिए काफी है, कहकर वो सीधा कमरे में चला गया। अंजना देवी को यह बात बहुत खटकी। उन्होंने वहीं बैठे विकास और स्नेहा की ओर देखा और बोली, देखा, अपने ससुराल वालों का होकर रह गया है। अपनी माँ से भी बातें छिपाने लगा है। प्रिया ने आते ही अपने वश में कर लिया है इसे। विकास कहाँ पीछे रहने वाला था। माँ, सब प्रिया का किया धरा है। तुम तो कहती थी कि अमन तेरा लाडला बेटा है। अब वही सबसे ज्यादा छुपाता है। स्नेहा भी बोली, मम्मी, आजकल की बहुएं बहुत चालाक होती हैं। भैया को ही देख लो, जब से शादी हुई है एक कदम भी खुद से नहीं उठाते। सारा कंट्रोल भाभी का है। ये सब बातें किचन में खड़ी सौम्या, यानी विकास की पत्नी, साफ साफ सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बर्तनों में हाथ चला रही थी, लेकिन मन में विचारों का तूफान चल रहा था। उसे वो सारे दिन याद आ गए जब वो नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। तब इस घर में सास अंजना देवी, पति विकास, देवर अमन और ननद स्नेहा रहते थे। विकास शुरू से ही अपने ससुराल की हर छोटी बड़ी बात लाकर अपनी माँ को बताता था। कौन मिला, क्या कहा, क्या लाया, किसने कैसा व्यवहार किया। और फिर माँ बेटी यानी अंजना और स्नेहा पूरे घर में उसकी आलोचना शुरू कर देती। शुरू शुरू में सौम्या ने सब सहा, लेकिन जब ये बातें बार बार होने लगी और हर छोटी सी बात पर उसका मजाक उड़ाया जाने लगा, तो उसने जवाब देना शुरू किया और यही घर के झगड़ों की शुरुआत बन गया। विकास इसे अपनी इज्जत पर चोट मानता और माँ और बहन मिलकर सौम्या को बदजुबान और घमंडी कहने लगे। लेकिन अमन हमेशा सौम्या के पक्ष में होता। वो हम समझता था कि ये सब गलत है। उसने कई बार विकास को समझाया भी, भैया, हर बात लाकर माँ को बताना ठीक नहीं है। दो परिवारों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। लेकिन विकास हमेशा कहता, सच बताना कब से गलत हो गया? अमन ने फिर समझाया था, भाई, सिर्फ बहुए ही नहीं, दामादों को भी रिश्ते निभाने होते हैं। केवल लेने देने की बात नहीं होती, इज्जत कमानी पड़ती है। लेकिन विकास हमेशा उसे छोटा समझकर टाल देता। तू छोटा है, छोटा ही बना रहा, मुझे मत सिखा। फिर एक दिन वो घटना घटी जिसने सब रिश्तों में जहर घोल दिया। बात थी सौम्या के भांजे की मुंडन की। उसी दौरान सौम्या के पापा की हार्ट सर्जरी हुई थी, इसलिए समारोह छोटा रखा गया। सौम्या की माँ ने विनम्रता से कहा, बेटा विकास, अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत सामान ही दे पा रहे हैं। तुम्हारी मम्मी के लिए भी साड़ी और लिफाफा भेजा है। विदाई के लिए बाद में और चीजें दे दूंगी। विकास ने वहां तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आते ही अंजना देवी के सामने पूरी बात खोल दी। माँ, क्या बताऊं, वहां तो जैसे एहसान करके विदा किया।
जैसे हमारे लायक कुछ नहीं था। अंजना देवी का पारा चढ़ गया। क्या भिखारी हो गए हैं तेरे ससुराल वाले? दामाद को भी कुछ नहीं दिया। अगले ही दिन ये बात पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में फैल गई। सौम्या की माँ को जब यह सब पता चला तो वो रो पड़ी। उन्होंने बिना किसी को बताए अपनी अंगूठी और पायल गिरवी रखी और जितना हो सका उससे अच्छा विदाई सामान खरीदा और सीधे विकास और अंजना के सामने रखकर बोली, समदन जी, भूल हमसे हुई थी कि समय से चीजें नहीं दे पाए, लेकिन आपको भी हमारी इज्जत रखनी चाहिए थी। समाज में ऐसे बातें उड़ाना हमारी भी बेइज्जती है। लेकिन अंजना कहाँ मानने वाली थी। लड़की वाले हो तो कुछ भी करोगे, अब आकर दिखावा कर रहे हो। बहस बढ़ गई। सौम्या की माँ ने बस इतना कहा, रिश्ते दिखावे से नहीं, आदर से बनते हैं, और आप आदर करना जानती ही नहीं। फिर उसके बाद दोनों परिवारों के बीच की गर्मजोशी खत्म हो गई। ना कभी कोई त्योहार साथ मनाया गया, ना कोई खास दिन। विकास अब इस बात से परेशान रहने लगा कि उसके ससुराल वाले उसे तवज्जो नहीं देते, जबकि अमन जब भी अपने ससुराल जाता तो वहां उसका बहुत मान होता। अब की बार भी अमन अपनी साली की सगाई में गया था। वहां सब लोग उसके पीछे पीछे घूमते थे। हर काम में उसकी राय ली जाती थी। उसे आगे बैठाया गया था। विकास ने यह सब देखा भी था, लेकिन दिल में जलन भर ली। और आज जब अमन चुपचाप घर आया और कुछ नहीं बताया, तो उस पर ताना मारना शुरू कर दिया गया। सौम्य चाय लेकर जब बाहर आई तो सुन रही थी सबको, अरे मम्मी, अमन के ससुराल वालों से तो सीखो, कैसे इज्जत करते हैं अपने दामाद की। यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं। स्नेहा बोली, हाँ मम्मी, विकास भैया को तो कोई पूछता भी नहीं। विकास ने भी कहा, इज्जत देना सबके बस की बात नहीं होती। यही फर्क होता है बड़े और छोटे घरों में। बस सौम्या से अब और सहा नहीं गया। उसने सीधे खड़े होकर कहा, दामाद बन जाने से ही इज्जत नहीं मिलती विकास, इज्जत कमानी पड़ती है, और वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। रिश्तों को निभाना सिर्फ बहुओं की जिम्मेदारी नहीं होती, दामादों की भी होती है। लेकिन कुछ लोग इसे कभी समझते ही नहीं। कहकर वो अंदर चली गई। पीछे सब सन, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन उस दिन के बाद सबके चेहरे पर सौम्य का कहा एक चाटा बनकर गूंजता रहा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए फेम टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।